हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की ये क्लास मल्टीप्लिकेशन की पहली क्लास है। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, पिछली कुछ क्लासों पहले मैंने आपको टेबल्स बताए थे। टेबल्स क्या होते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या है? मल्टीप्लाई ही तो है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4। तो टेबल्स ही मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ही टेबल है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, यानी कि अगर 7 मल्टीप्लाई 2 है तो हम 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, और 9 मल्टीप्लाई 4 है तो 9 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक, ये तो हो गया टेबल। अब आप ये समझिए कि जैसे 2 इंटू 7 है तो इसका मतलब ये है कि 7 को 2 टाइम्स जोड़ना, 2 टाइम्स जोड़ना, 2 टाइम्स प्लस करना, 2 टाइम्स मिलाना। यानी कि जब 7 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7 7 14 होता है। वही चीज़ क्या है यहाँ पे? 9 का मल्टीप्लाई 4 में है तो 9 को 4 टाइम्स क्या करना है? जोड़ना है। 9 को जब 4 टाइम्स जोड़ेंगे या 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों बात एक ही होती है। 7 को 2 टाइम्स जोड़ेंगे या 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका आंसर भी 14 आएगा, इसका आंसर भी 14 आएगा। यहाँ पे 9 को हम 4 टाइम्स जोड़ेंगे, चाहे 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, आंसर 36 ही आएगा। यानी कि 4 टाइम्स जोड़ना ही 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 टाइम्स जोड़ना ही 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। यही मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है। और टेबल्स आपको याद ही हैं, नहीं याद है तो पिछली क्लास जाके देख लीजिए, तब उसके बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 14। बस इतना सिंपल है। बस आपको टेबल्स याद होने चाहिए, ये इतना मल्टीप्लिकेशन इतना ही सिंपल है। टेबल्स नहीं याद हो तो आप टेबल्स की क्लास को 2-3 बार ध्यान से देख लीजिए, सारे टेबल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद करने नहीं पड़ेंगे, बस आपको क्लास को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, अब 9 का टेबल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 17, 9 4 ज़ा 36, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 36। ओके, अब 6 का टेबल 5 बार, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 का टेबल 4 टाइम, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, अब 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ओके, अब 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब जो नीचे है उसका टेबल ऊपर वाले के टाइम्स में पढ़ेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ नीचे उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 9 ज़ा 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। 2 9 ज़ा कितना होता है? 18। अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे हम 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें तब भी 18 होगा, और 9 का टेबल्स 2 टाइम पढ़ेंगे तब भी 18 ही होगा। तो चाहे हम 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें, चाहे 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई चाहे 9 में करें, चाहे 9 का मल्टीप्लाई 2 में करें, एक ही बात होगी। ठीक है, तो जैसे कि ये नहीं, प्लस में नहीं था, 9 को 9 में 2 जो प्लस करें या 2 में 9 प्लस करें, दो भी एक ही बात होती है। उसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 9 में करें, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करें, एक ही बात होगी। तो हम 2 का टेबल चाहे 9 टाइम्स पढ़ें, चाहे 9 का टेबल 2 टाइम्स, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। देखिए, तो वही चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। अब 2 4 ज़ा 8, वंस के प्लेस पे यहाँ पे वंस, यानी कि 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 48। ओके, अब 51 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 51 का मल्टीप्लाई 3 में 153। अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 41 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा? 205। अब
6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 कितना हो गया 31 का मल्टीप्लाई 6 में 186। अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स याद होंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप टेबल्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको देख देख के याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो 42 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, नहीं देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ थोड़ी नई चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो वंस के प्लेस होते हैं उस पे सबका मल्टीप्लाई, उससे सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर जो टेंस के प्लेस पे होते हैं उससे सबका, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, जो वंस पे होते हैं उससे सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो टेंस पे होते हैं उससे सबका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको सभी को ऐड कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले वंस पे क्या है 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक, अब जब हम टेंस के प्लेस पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करके सब सीधे सीधे इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये लिख दिए। अब जब टेंस के प्लेस पे जाएंगे, टेंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, कटरम कोट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले से ही वो अपने आगे 0 लेके चलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे कट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, 1 का मल्टीप्लाई जितने में करते हैं वही आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा 1 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। ठीक, पहले हमने वंस के प्लेस पे क्या था 4, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब टेंस के प्लेस पे क्या था 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कटरम कुट करके उसको आगे काउंट किया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 में यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 में यानी कि 0 होता है, तो 4 में ये 4 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। यानी कि 321 में हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4494। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब देखिए किसी भी नंबर में 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से 5 में करेंगे तो 5 होगा, 1 से 6 में करेंगे तो 6 होगा, 1 से 7 में करेंगे तो 7 होगा। यानी कि 1 से जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। 0 से 5 में करेंगे तो 0, 0 से 7 में करेंगे तो 0, 0 से 8 में करेंगे तो 0। यानी कि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले जैसे 343 में से 20 का मल्टीप्लाई करना था तो पहले वंस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी 20 का टेबल याद तो है, अगर 20 का टेबल याद है तो डायरेक्ट 20 के टेबल्स में इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि 34 है तो इसमें कैसे 34 का टेबल तो याद नहीं होगा, तो वंस वाला करेंगे फिर टेंस वाला, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। 0 का 3 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 0, वंस वाला हो गया। अब टेंस वाले से टेंस वाले पे क्या है 2, तो 2 टेंस वाले से करने से पहले यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6। अब सभी को ऐड कर देंगे। 0 में कुछ नहीं 0, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 0 में 8 ऐड करेंगे 8, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, उसमें 6 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6। यानी कि 343 में हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6860। ठीक है, अब ये जो 4 हैं आपके होमवर्क हैं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करिए और टेबल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।